जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि अगर आपके दिए में फूल बन रहा है और आप फिर भी परेशान हैं तो क्या कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के पक्षधर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करिए। अगर आपके दीपक में फूल बन जाता है, फूल बन रहा है या फूल बनता है, आप रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ फूल बनता है, तरह तरह की आकृतियाँ बनती हैं, तो कहीं ना कहीं देव कृपा आप पे ज़रूर है। आपके आराध्य, आपके इष्ट देव आप पे कृपा हमेशा बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके दीपक में फूल बनता है, वो पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनका पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर, फिर भी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। किसी का बहुत सारा कर्जा है, किसी को किसी तरह की परेशानी है, किसी को किसी और तरह की परेशानियां हैं। तो उनकी परेशानियां हैं, वो परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, और जबकि ये संकेत उनको मिल रहा है कि उनके दीपक में फूल बन रहा है और भगवान उनकी सुन रहे हैं, या भगवान की कृपा उन पे बनी हुई है, या भगवान तक उनकी बातें पहुंच रही हैं। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिनसे इन परेशानियों से थोड़ा बहुत छुटकारा मिल जाए। देखिए, पूरी तरह से छुटकारा मिलना असंभव है, क्योंकि कुछ चीज़ें नियति में भी लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में भी लिखी होती हैं। ये होता है कि जैसे हमारे भाग्य में जो कष्ट लिखे हैं, जो परेशानियां लिखी हैं, वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन आप उपाय के जरिए उन कष्टों को, परेशानियों को कम कर सकते हैं। आपके जीवन में जो कष्ट होने वाले हैं वो कम हो जाएंगे, परेशानियां कम हो जाएंगी उपाय करने से। तो हम जानते हैं कि उपाय क्या कर सकते हैं। तो पहला उपाय ये है कि आपको कहीं पे भी, जैसे घर के आसपास कहीं पे भी चींटियों का घर दिख जाए, जैसे चींटियाँ छेद बना के मिट्टी में रहने लगती हैं, घर के आसपास कहीं पार्क हो या कोई खुली जगह हो, मिट्टी में देखिए जहाँ चींटियाँ अपना घर बना के रह रही हूँ, तो उन चींटियों के घर के बाहर आप रोज़ सुबह जाके, पूजा के समय जाके थोड़ी सी चीनी डाल के आ जाइए। चीनी डाल के आ जाइए, या आपके घर में बिस्किट वगैरह रखें तो उसको पीस के डाल के आ जाइए। एक उपाय आप ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, दूसरा उपाय ये है, जैसे आपके यहाँ आसपास बहुत सारी, आजकल आप देखेंगे चारों तरफ काफ़ी जगह पे बहुत सारी गाय घूमती रहती हैं, तो आपके घर के आसपास कोई गाय आती है, घर के पास से कोई गाय निकलती है, नहीं भी निकलती है, तो आप एक रोटी अपने घर में, जब भी रोटियां बनती हैं तो उसमें से एक रोटी, पहली रोटी गाय के लिए अवश्य रखें। गाय के लिए एक रोटी निकाल के ज़रूर रखें, और उस रोटी को अपने हाथों से उसको खिलाएं, या अपने किसी भी परिवार के सदस्य के हाथों से गाय को रोटी खिलाएं और गाय को छू के नमन कर लें। ये एक उपाय आप कर सकते हैं। गाय आपके घर के पास आ रही है तो भी ठीक है, नहीं भी आ रही है तो भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग गाय पाल के रखते हैं, आप उसकी जानकारी कर लीजिए। आप रोज़ जाइए, उस गाय को रोटी खिला के आ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही खिला दें, जब भी आपको समय मिलता है, या आप उस तरफ से निकलते हैं, या आप ऑफिस जाते हैं, कहीं जाते हैं, रास्ते में आपको गाय दिख जाती है, तब भी आप उसे रोटी खिला सकते हैं। तो ये एक काम है जिसको आप करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। तीसरा उपाय ये है कि शाम के टाइम जब भी आप खाना पीना खा लेते हैं तो घर में खाना ज़रूर बचता होगा, तो उस खाने को फेंकिए नहीं। आपके घर के आसपास बहुत सारे ऐसे कुत्ते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो आवारा, सड़कों पे आवारा कुत्ते जिन्हें कहते हैं, वो गलियों में इधर उधर खाना तलाश करते हैं, कहीं नाली में, कहीं कचरे में। तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ जो खाना बच जाता है उनको ज़रूर डालिए, उन कुत्तों को आप भोजन ज़रूर दीजिए। इससे भी आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद जैसे आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे कभी कोई आपको गरीब आदमी दिख जाता है, या कोई ऐसा आदमी दिख जाता है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, और जैसे मान लीजिए कोई रिक्शे वाला दिख गया, जो बहुत सारे रिक्शे वाले ऐसे होते हैं ना, जो आपको सवारी रिक्शा लेके चलते हैं, आपको बैठा के लेके जाते हैं, या सामान ढोते हैं, कुछ करते हैं, तो उनसे आप जब भी उनकी सेवाएं लेते हैं, जैसे मान लो आपको, जैसे मुझे कुछ लकड़ी लेके आनी थी तो मैंने एक तांगे वाले को किया था, तो उस तांगे वाले को जब मैं लेके आ रहा था तो लकड़ियाँ का वज़न इतना ज़्यादा था कि सोचिए जो उसके साथ में घोड़ा या घोड़ी थी उसके पसीने आ गए थे, सोचिए कितना भारी था। तो उसको देख के मेरे मन में कहीं ना कहीं दया का भाव आया
मैंने सोचा कि जब भी ये घोड़ा या घोड़ी मेरे घर पे आएगा तो मैं इसे पानी पिलाऊंगा और इसको खाने के लिए कुछ दूंगा। तो मैंने उसे भुने हुए चने भी दिए थे। तो इस तरह का अगर आपको जीवन में कभी मौका मिलता है इस तरह से किसी जानवर की सेवा करने का, तो आप ऐसे ऐसे मौके को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। उसके बाद में एक काम आप और कर सकते हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों को हल करने में मदद करेगा। आप क्या करिए, छत पे 1-2 बर्तन पानी के भर के रख दीजिए। बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो शहर घूमती रहती हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ मर भी गई हैं, उनको कहीं पानी नहीं मिलता। पानी मिलता भी है तो गंदी नाली का पानी मिलता है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर अपनी छत पे पानी रखेंगे उस चिड़िया के लिए, वो जब भी आएगी आपके छत पे पानी पिएगी, उसको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पानी मिलता है, तो वो रोज़ आएगी और वहाँ से आपका पानी पिएगी। तो ये एक बहुत बड़ा परोपकार हो जाएगा उन चिड़ियों के ऊपर जो बेजुबान जानवर हैं, जिनको कहीं पानी नहीं मिल रहा है। अगर हो सकता है तो आप उनके लिए दाना भी रख सकते हैं, अगर वो दाना खाना पसंद कर रही हैं। तो ये सब अगर आप उपाय करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव 100% होगा। आप देखिएगा, इस चीज़ को महसूस करेंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।